आदाब, मेरा नाम अदनान अहमद है। आप ओपन कार्ड कोडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में चौथे ट्यूटोरियल का चौथा पार्ट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन कार्ड में जो एजेक्स एग्जीक्यूशन के ज़रिए फ़ाइल्स लोड होती हैं, हम उनको देखेंगे कि वो कौन सी फ़ाइल्स होती हैं और वो कैसे लोड हो रही होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक कस्टमर रजिस्टर किया है और उससे मैं लॉगिन हो गया हूँ। कस्टमर मेरा एक रजिस्टर है और मैं उससे लॉगिन हूँ। मैं उससे एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप चले जाएँ चेकआउट पे। ये देखें, अब आप फ़र्ज़ कर लें चेकआउट पेज पर हैं और आपने कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, कोई चेंज करने हैं। आप सबसे पहले तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें कि पहले देखें कॉमन फाइल है या नहीं है। सेकंड नंबर पे पेज राउट्स चेक करें कि फ़ाइल पेज राउट में है या नहीं है। फिर मॉड्यूल्स चेक करें, मॉड्यूल्स में भी अगर ना हो फाइल तो फिर वो एजेक्स एग्जीक्यूशन में आप चेक करें। उसमें आप कैसे चेक करेंगे, आप एजेक्स देखेंगे कौन सी चली है। आप फर्स्ट सपोज़ कर लें कि मैंने बिलिंग एड्रेस ही अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पेज को दोबारा लोड करता हूँ। नेटवर्क में गए, ये पेमेंट एड्रेसेस चला है पहले, या यहाँ से रूट देखें कि चेकआउट के अंदर पेमेंट एड्रेसेस चलें। अच्छा, एक और बात बता दूं कि चेकआउट के अंदर आप जितना भी चेंज करेंगे ना वो सब चेकआउट फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ होगा। अभी हम आगे चल के इसको मज़ीद देखते हैं। आप फ़िलहाल यहाँ पर देखेंगे चेकआउट के अंदर एक पेमेंट एड्रेस फाइल होगी। चेक करते हैं, कैटलॉग में गए, कंट्रोलर में गए, चेकआउट में गए, पेमेंट एड्रेस, ये रही पेमेंट एड्रेस डॉट पी, ये फ़ाइल चली है। आपने अगर लैंग्वेज में चेंज करना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज देखें कौन सी लोड हुई है। चेकआउट के अंदर चेकआउट लोड हुई है तो आप यहाँ से जाके उस लैंग्वेज में चेंज कर लें। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं अगर इसका ये हेडिंग टेक्स्ट चेंज करूँ तो ये लैंग्वेज में जाके चेंज हो जाएगा। कर दूँ, कर ही देते हैं। इसकी आप लैंग्वेज खोल लें, चेकआउट के अंदर चेकआउट, ये रही। तो हमने चेंज क्या करना है जी, बिलिंग डिटेल्स, बिलिंग डिटेल्स ये रहा। इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा चलाते हैं, चेक करते हैं चेंज हो गया या नहीं। मुझे उम्मीद है हो गया होगा, चेक करें, हो गया। ठीक है, अब जितने भी ये स्टेप चलेंगे ना, ये सारे एजेक्स के ज़रिए चलेंगे। आपने हर बार ये देखना है कि ये कंटिन्यू करने के बाद आप ये देखें कि नहीं एजेक्स चली। एड्रेस के अंदर, पेमेंट एड्रेस के अंदर सेव का फंक्शन चला, उसने ये पेमेंट एड्रेस सेव कर लिया। फिर शिपिंग एड्रेस चला, फिर पेमेंट एड्रेस चला, फिर कंट्रीज़ चली और ये कंट्रीज़ दोबारा चल के जो भी है वो लें, एड्रेस वगैरह हमारे ले लें। तो अब नेक्स्ट डिलीवरी डिटेल है तो हमारे जो ये एजेक्स चली है ना वो शिपिंग एड्रेस की चली है। आप शिपिंग एड्रेस को जाके देखेंगे वो उसने HTML लोड करा लिया है। अब इसी में जो ये मैंने पेमेंट एड्रेस निकाला था, आप इसमें अगर देखना चाहिए कि इसका व्यू किधर है। अगर आपने इसकी व्यू चेंज करना है, अगर आपने इसकी HTML चेंज करनी है तो आप यही इंडेक्स के फंक्शन में चलते जाए, नीचे जाए, नीचे जाके आप यहाँ देखें इंडेक्स के फंक्शन में कि कौन सा व्यू लोड हुआ है। ये चेकआउट के अंदर पेमेंट एड्रेस है। आप व्यू के फोल्डर में जाएं, व्यू के फोल्डर में चले जाएं, थीम में जाएं, अपनी एक्टिव थीम जो भी आपका एक्टिव थीम है उसमें चले जाएं। मेरे पास डिफ़ॉल्ट है, मैं डिफ़ॉल्ट में चले जाता हूँ। फिर टेम्पलेट के फोल्डर में चले जाएं, फिर चेकआउट के अंदर पेमेंट एड्रेस, ये रहा, ये HTML लिखी हुई है। अगर आपने HTML चेंज करनी है तो यहाँ से कर लें, लॉजिक चेंज करनी है तो ये पेमेंट एड्रेस डॉट PHP की फ़ाइल से कर लें। तो जैसा भी है, बहरहाल बताने का मकसद आपको ये कि कुछ लोड जो हैं वो एजेक्स से भी हो रही होती हैं फ़ाइल्स। तो आपने अगर तो आपको कहीं पर भी कोई फ़ाइल ना मिल रही हो तो आपने एजेक्स को भी देखना है कि कौन सी एजेक्स चली है और किस तरह हमने फ़ाइल को लोड किया है, किस तरह वो लोड हुई है फ़ाइल। इसके बाद इस वीडियो में मैं क्या बताऊं, और एजेक्स भी चल गई मेरे ख्याल से, बहुत है एजेक्स के ज़रिए, बहुत है ये। आप इसको ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें, ये जितने भी स्टेप्स हैं
आप सबकी प्रैक्टिस करें, एक एक फ़ाइल खोल कर देखें, उसको थोड़ा सा एडिट करके देखें, कोई नया वेरिएबल भेजने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश नए वेरिएबल की ना कीजिएगा, कोडिंग में अभी ना ही जाए। मैं कोडिंग नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगी मैं उसमें बनाऊंगा। अब मैं ना इसकी एक एजेक्स एग्जीक्यूशन के बाद एक पांचवा भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और भी हैं जो हम जिनमें हमने ज़्यादा काम करना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन जितनी भी फाइल्स हैं ना उनको इस पांचवें वीडियो में डाल दूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दें कमेंट में। तो मेरे आवाज़ का मसला था, मुझे कमेंट आया था कि अब आपकी ना आवाज़ बहुत स्लो है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें। तो मैंने कोशिश की है ऊंचा बोलने की। अगर अभी भी आवाज़ स्लो है तो आप फिर कमेंट में लिख दें, मैं फिर मज़ीद ऊंचा बोलने की कोशिश करूँगा। बहरहाल, साथ देने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।